हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि सिलेबस को कवर नहीं करेगा, ना ही किसी टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज। जैसा कि आप शीट देख रहे हो पूरी तरह से ब्लैंक है, राइट। सो ये शीट ब्लैंक क्यों है? क्योंकि आप ये समझिए कि आप लोग हो ये ब्लैंक शीट, बिकॉज आप लोग जो आपने हेडिंग भी देखा होगा कि क्या दी है मैंने कि आप फार्मेसी में आ गए हो, मतलब आपने बी फार्म में एडमिशन ले लिया है, बट आपको फार्मेसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है और आप बस ऐसे आ गए हो। कई आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने अपना नीट क्वालिफाई नहीं किया और किसी ने सजेस्ट कर दिया कि नाउ आप फार्मेसी कर लीजिए, आपके पास लाइसेंस होगा, आप एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। बस ये बहुत सारे मिथ्स होते हैं जो स्टूडेंट्स के माइंड में रहते हैं, या फिर उनको मतलब उनकी बाय चॉइस वो फार्मेसी में नहीं आते हैं, तो दे आर ब्लैंक। अभी आप कैसे हो? ब्लैंक हो, राइट। तो इसको हमें कैसे फिल करना है आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं और कैसे आप इसमें इंटरेस्ट लेके आओ। देखो, अब आप आ गए हो ना फील्ड में, मतलब चाहे आप जबरदस्ती आपको ये बोला गया है कि फार्मेसी करिए, या फिर आपका नीट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आप आ गए हो, ठीक है। तो आप बिल्कुल अभी कैसे हो? आप ब्लैंक हो कि आपको रियल में एक्चुअल में क्या है फार्मेसी ये पता ही नहीं है, राइट। सो अब हम आपको वन बाय वन में आज एक्सप्लेन करूंगी कि आपको कैसे एक प्रॉपर आप अपना एक गोल सेट करो, क्योंकि गोल तो आपका सेट हो ही नहीं सकता बिकॉज आपको इस फील्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ही मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप गोल्स को सेट कर सकते हो। दूसरा, आप एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कैसे फिर उस गोल को अचीव भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कि फार्मेसी होता क्या है। ओके, सो इट जस्ट लाइक अ इंट्रोडक्शन क्लास आपका, क्योंकि अभी अभी आपने फार्मेसी में एडमिशन लिया है, राइट, और आप फार्मा फील्ड में आए हो, तो ऑब्वियसली अभी आपको इतना नॉलेज नहीं होगा कि एग्जैक्टली बस आपने सुना है कि बस दवाइयों के बारे में, मेडिसिन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट इट्स नॉट जस्ट ये कोई इतना नैरो सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इसका फार्मेसी का। तो वन बाय वन इसको देखते हैं। तो फार्मेसी, राइट, तो फार्मेसी का मीनिंग सिर्फ, पहले मैंने आपसे क्या कहा कि आपका सिर्फ फार्मेसी का मीनिंग ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक मेडिकल स्टोर तक यू आर कि आपने बस एक मेडिकल स्टोर खोल के बैठना है, तो दैट इज नॉट फार्मेसी। ओके, अगर मैं फार्मेसी एजुकेशन की बात करूं और आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके पास आपको नॉलेज है, तो उस बेसिस पे फिर आपके पास ह्यूज अपॉर्चुनिटीज भी हैं, ठीक है। ये अब डिपेंड करेगा कि आप उस अपॉर्चुनिटी तक कैसे आप पहुंचो। तो फार्मेसी इज समथिंग, जब हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहला वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले क्या होता है, देखिए जब कोई भी मेडिसिन बनती है ना, तो जैसे मान लीजिए पैरासिटामोल बनी है, तो सबसे पहले एक्चुअली रिसर्च होती है, कोई भी मॉलिक्यूल की रिसर्च होती है भाई। मेडिसिन टैबलेट आपके हाथ में ऐसी नहीं आई है, कैसे आई है? वो मॉलिक्यूल जो है, वो जो केमिकल है, पहले उसको इन्वेंट, उसको डिस्कवर, उसको इन्वेंट किया होगा, गया होगा। बेसिकली डिस्कवर इज नॉट अ गुड राइट वर्ड, बट इन्वेंट किया गया होगा, उसको डेवलप किया गया होगा, राइट। सो डेवलपमेंट, राइट, तो ड्रग डेवलपमेंट, ठीक है। तो मॉलिक्यूल डेवलपमेंट यानी कि रिसर्च, राइट। तो सबसे पहले रिसर्च हुई होगी, राइट। आर आर स्टैंड्स फॉर रिसर्च, ठीक है। तो रिसर्च की गई होगी, तो यानी कि अब आप आफ्टर बी फार्म एंड आफ्टर नॉट बी फार्म बट आफ्टर एम फार्म, आफ्टर योर बैचलर्स यू कैन ऑल्सो प्रोसीड फॉर मास्टर्स एम फार्मा। एम फार्मा के बाद आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, है ना, जहाँ पे सिर्फ ड्रग मॉलिक्यूल्स के ऊपर रिसर्च की जाती है। अब देखिए अभी कोविड का चल रहा है ना, कोविड कोरोना चल रहा है, तो अब आप सब जानते हो कि कोविड में, कोरोना में हम सब जितने भी फार्मासिस्ट हैं जो रिसर्च से जुड़े हुए हैं, वो किस चीज के ऊपर काम कर रहे होंगे कि कोविड को या फिर कोरोना वायरस को प्रिवेंट करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए कोई मॉलिक्यूल ढूंढा जाए, कोई वैक्सीन ढूंढी जाए, है ना। यही तो, ऐसे तो काम कर रहे होंगे। तो वो काम कौन कर रहा है? वो रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, वो ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो ड्रग्स के बारे में जानते हैं ना। तो कौन जानता है ड्रग्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में कौन जानता है? आप लोग जो बी फार्म कर रहे हैं, एम फार्म कर रहे हैं, आप ही लोग
ड्रग्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में पढ़ते हो और आप ही जानते हो। तो पहली तो यही हो गया कि आप एज अ रिसर्चर, एज अ साइंटिस्ट, एज अ रिसर्चर और एज अ साइंटिस्ट आप जॉब कर सकते हो, राइट। तो देखिए कितना कितना रेपुटेड जॉब है एज अ साइंटिस्ट, मतलब आप साइंटिस्ट बनोगे आफ्टर आफ्टर डूइंग योर after done when you complete your B farm, when you complete your M farm, then you can become a researcher or scientist, okay। नेक्स्ट, अब कोई मॉलिक्यूल डेवलप हो गया है, मान लीजिए कि पैरासिटामोल का जो मॉलिक्यूल है वो अब डेवलप हो गया, मतलब पता चल गया कि भाई ये वाला केमिकल से फीवर जो है वो कम हो जाता है, ये आपने डेवलप कर लिया। उसके बाद अब आप क्या करते हो, फॉर्मुलेशन बनाते हो। फॉर्मुलेशन मतलब कि पैरासिटामोल की टैबलेट भी आती है, पैरासिटामोल का सिरप भी आता है, पैरासिटामोल का सस्पेंशन भी आता है, पैरासिटामोल का इंजेक्शन भी आता है। तो ये सब क्या है, ये सब होते हैं डोजेस फॉर्म्स या फॉर्म्यूलेशन। तो ये जो फॉर्म्यूलेशन है इनको बनाना यानी कि इनको मैन्युफैक्चर करने का जो काम होता है, ये कहाँ होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो अब आप मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में भी आपका क्या है, रोल है, तो आप ही सबके बारे में पढ़ रहे हो तो ये काम भी आप ही करोगे, तो मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, रिसर्च में, मैन्युफैक्चरिंग में आपका रोल है। क्लियर। नेक्स्ट, अब आपने मैन्युफैक्चर कर लिया, ठीक है, अब आपने मैन्युफैक्चरिंग कर ली है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अब आपको वो ड्रग को या उस मेडिसिन को किसके पास पहुंचाना है, आपको पहुंचाना है कस्टमर के पास, राइट। अब कस्टमर आपकी मेडिसिन को, आपके ड्रग को कब लेगा, जब आप उसे एक अच्छी अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन प्रोवाइड करोगे। भाई मार्केट में सिप्ला भी है, ये ब्रांड्स हैं जिनके नाम मैं आपको बता रही हूँ। सिप्ला एक ब्रांड है, सन फार्मा एक ब्रांड है, गैलेक्सो स्मिथ एक ब्रांड है, ठीक है। ये सब क्या है, ग्लेनमार्क एक ब्रांड है। तो ये सब क्या है, ब्रांड्स हैं। तो अब आप किस ब्रांड की मेडिसिन लोगे, जो आपको अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन प्रोवाइड करेगा उसी की मेडिसिन लोगे, राइट। यानी कि अब हमें क्वालिटी जो आपने बना लिया है ना प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी को भी हमें मेंटेन कर रखना पड़ता है, ओके। तो अब क्यू, क्यू फॉर क्वालिटी। तो ये क्यू, जब क्वालिटी के अंदर भी जब हम क्वालिटी चेक करते हैं या जब हम क्वालिटी को एश्योर करते हैं, तो उस टाइम पर भी हमें प्रोफेशनल्स चाहिए ना, जिनको जिनको मेडिसिन के बारे में पता तो हो कि अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन हम किसको कहेंगे। ये बात किसको पता है, ये बात आप लोगों को ही पता होगी ना जब आप मेडिसिन के बारे में पढ़ लोगे। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में भी आपका क्या है, रोल है, आप यहाँ भी जॉब कर सकते हो। अब नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं, अब आपने जब क्वालिटी भी चेक कर लिया, आपने टेस्टिंग कर ली, आपने क्वालिटी एश्योर कर ली, अब आपको कस्टमर तक पहुंचाना है, राइट। यानी कि अब आपको क्या करनी है, सेल, है ना। पहले तो अपने ब्रांड की मार्केटिंग करनी है आपको, मतलब आपको हर जगह हर 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 किसी की नजर में ये होना चाहिए कि हाँ, सनफार्मा नाम की एक कंपनी है जो कि ये प्रोडक्ट बनाती है, या सिप्ला नाम की कोई कंपनी है जो कि ये XYZ प्रोडक्ट बनाती है। तो कैसे पता चलता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है ना, मार्केटिंग। अब देखो किसी भी चीज की मार्केटिंग कैसे होती है, सिर्फ ये नहीं होता कि एड जो टीवी में आते हैं मार्केटिंग उसी से होती है। आजकल मार्केटिंग का क्या है, ह्यूज कॉन्सेप्ट हो गया मार्केटिंग भी। तो अगेन अब मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ी क्या बन गई है, अपॉर्चुनिटी बन गई है आप लोगों के लिए जॉब के लिए। तो मार्केटिंग में जॉब कर सकते हैं। ये M फॉर मैन्युफैक्चरिंग है और यहाँ पे मैं MA लिख रही हूँ, तो दैट इज मार्केटिंग, ओके। दिस MA इज, या फिर ये स्टार लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, सो दिस M स्टार जो है दैट इज मार्केटिंग, ओके। सो ये M जो है दिस रिप्रेजेंट मार्केटिंग। तो आप मार्केटिंग में भी जा सकते हो, यहाँ पे भी आपका जॉब एप्लीकेशन आ जाता है। नेक्स्ट, अब आपने मार्केटिंग भी कर दी, भाई सबको पता चल गया मार्केट में कि यस आपने कोई मेडिसिन है, इस क्वालिटी की आप प्रोवाइड कर रहे हो, इस कॉस्ट की आप प्रोवाइड कर रहे हो, मार्केट में पता चल गया, आपका नाम हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि अब आपको 1 to 1 आपको पहुंचाना प्रोडक्ट को, दैट इज व्हाट, सेल्स, है ना। अब आपको क्या करना है, अब देखिए आपने एक जॉब प्रोफाइल होता है जिसको बोलते हैं MR। तो MR पहले के टाइम पे तो क्या होता था कि डॉक्टर्स के पास जाके अपॉइंटमेंट लेना, फिर डॉक्टर्स को अपना प्रोडक्ट समझाना, दैट इज सेल। वो बिल्कुल सेल
सेल करना है ना, अपने प्रोडक्ट को सेल करना। तो सेल भी एक क्या आ जाता है, सेल एंड मार्केटिंग एक। तो ये इस तरह के जॉब्स में भी आप जो है अपना अपनी फील्ड को, अपनी इस ब्रांच को क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। सो ये कुछ, ये तो मेन है, मतलब ये ऐसे जॉब रोल्स हैं जो कि अभी तक सुनते हुए हम आ रहे हैं बहुत टाइम से। लेकिन इसके अलावा जो बिल्कुल करंट, मतलब ये 20 और 21st सेंचुरी से अब जो धीरे 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 हम लोग अब किस चीज पे आ गए हैं, इसके अलावा जो मॉडर्न एप्लीकेशन है फार्मा की, फार्मेसी की, फार्मास्यूटिकल साइंस की, आफ्टर बी फार्म, आफ्टर एम फार्म, व्हाट यू कैन डू, अब डिफरेंट डिफरेंट चीजें नई नई आ रही हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, तो पहला है, जो पहला एप्लीकेशन है जो कि आपको अगर आप टेक्स्ट बुक उठा के देखोगे तो उसमें आपको नहीं मिलेंगी शायद। तो अभी कोई करंट राइटर की कोई बुक पढ़ोगे, जीपी की, जनरल फार्मेसी की, तो उसमें मिल जाएगा। बट ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये बिल्कुल इसकी करंट एप्लीकेशंस हैं। नंबर वन, दैट इज फार्माको विजिलेंस। जस्ट अ मोमेंट, मैं यहाँ पे प्रॉपरली उसको राइट लिखती हूँ, जस्ट अ मोमेंट। तो दैट इज व्हाट, फार्माको, फार्माको विजिलेंस। ओके, फार्माको विजिलेंस। तो फार्माको विजिलेंस क्या है? अब ये अगर हम इस फार्माको विजिलेंस की बात करें, आई होप आपको ये विजिबल होगा आपकी स्क्रीन पे। जस्ट अ मोमेंट। सो व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय दिस फार्माको विजिलेंस? अब ये फार्माको